दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का जो है ऐलान भी कर दिया गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार अभी घोषित किए जाने हैं। एक तरफ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो साफ है कि एनडीए को एकजुट रखने की उसकी कोशिश पूरी तरह से फेल हो जाएगी, क्योंकि यह पहले ही कहा जा रहा था कि दिल्ली चुनाव के साथ ही एनडीए बिखर जाएगा और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जिस तरह से अजीत पवार ने दिल्ली में बीजेपी की सूची आने से पहले 11 उम्मीदवार उतार दिए थे, उसके बाद से बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई थी। इस बीच यह खबर आना शुरू भी हो गया था कि एनडीए में शामिल करीब आधा दर्जन पार्टियां दिल्ली चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और अब इसे लेकर बीजेपी के तरफ से सहयोगी दलों के लिए एक फार्मूला तैयार किया गया है। लेकिन इस फार्मूले के बाद सहयोगी और भी भड़क उठे हैं। तो क्या है यह फॉर्मूला, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 को नतीजे आएंगे। बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव जीतना शुरुआत से ही मुश्किल बना हुआ है और 27 साल से पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर है और इस बार भी इसके लिए जो है राह आसान नहीं दिख रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के हाथों बुरी तरह से हार हुई थी। आप और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 15% से भी ज़्यादा था। ऐसे में बीजेपी के लिए अंतर जो है खत्म कर पाना आसान नहीं है। वहीं दिल्ली में बीजेपी को अपने सहयोगियों का भी साथ मिलते नहीं दिख रहा है। पहली बार खबर आई कि बीजेपी से नाराज उसके सहयोगी दल एनडीए से ही उसे बाहर करने की तैयारी में हैं। एनडीए में शामिल आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियां दिल्ली में गठबंधन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस गठबंधन में बीजेपी को जगह नहीं दी गई है। जैसे ही खबर बीजेपी हाईकमान तक पहुंची, तुरंत ही सहयोगी दलों से उसकी बातचीत शुरू हो गई। नहीं तो इससे पहले बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी सहयोगी दलों को 3 सीटें दी थी, जदयू को और 1 सीट एलजेपी को और 1 सीट एलजेपी आर को दी गई थी। लेकिन इस बार 2 सीट जदयू को और 1 सीटें जो है एलजेपी आर को दी गई थी। इस बार बीजेपी सहयोगी दल को पहले सीट देने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब एनडीए में ही फूट पड़ती दिखाई दी तो बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। बीजेपी 5 सीट सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार हो रही है, जिसमें से जदयू को 2, एलजेपीआर, एनसीपी और शिवसेना को 1-1 सीट दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया है उसे लेकर सहयोगी भड़के हुए दिख रहे हैं। सहयोगी दलों को सीट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले उसने एक शर्त भी रख दी है और यह शर्त बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। पहले तो हम इस शर्त पर ही बात कर लेते हैं। बीजेपी ने अपने सहयोगियों से सबसे पहले उम्मीदवार की सूचना देने को कहा कि इतनी सीट पर उसके चुनाव लड़ने की तैयारी है और कौन सी सीट ऐसी सीट है जहां सहयोगी दल को अपने लिए संभावनाएं दिखाई दे रही है। उन सभी सीटों पर उसके पास कौन सा मजबूत चेहरा है यह बताने को कहा है और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर सहयोगी दल को सीट दी जाएगी तो उसे बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना होगा। यानी कि जदयू को अगर 2 सीट दी जाती है तो जदयू का उम्मीदवार तीर की जगह बीजेपी के चुनाव चिन्ह यानी कि कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन जीतने के बाद वह जदयू का नहीं बल्कि बीजेपी का विधायक रहेगा, जिसके अगर बाद में जदयू एनडीए से अलग भी हो जाता है तो विधायक पाला नहीं बदल पाएगा, क्योंकि वह पाला बदलेगा तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। दरअसल बीजेपी इस चुनाव में बेहद डरी हुई दिखाई दे रही है। एनडीए में जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी दिख रही है, उसके बाद से महसूस हो रहा है कि चुनाव के बाद सहयोगी दल उसका साथ छोड़ सकते हैं और इसी के चलते बीजेपी अपने सहयोगी दलों को सीट तो देने को तैयार हो रही है, लेकिन अपने ही सिंबल पर लड़ाने को उसने शर्त भी रख दी है और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की शर्त को उसका कोई भी सहयोगी दल मानने को तैयार
नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि, और यह भी माना जा रहा है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ है वो अपने अपने राज्य जहां वह सरकार में है और मजबूत स्थिति में है, वहां दूसरे राज्य में पार्टी विस्तार चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सहयोगी दलों को मजबूत होते नहीं देखना चाहती है, इसलिए सहयोगी की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। साफ है बीजेपी का फॉर्मूला उसके सहयोगी दल को खारिज कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में एनडीए की राह मुश्किल होने वाली है। अगर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को लेकर के नरम रुख नहीं दिखाती है तो फिर दिल्ली में एनडीए टूटना तय माना जा रहा है। जैसे वैसे एक बात तो यह तय मानी जा रही है कि बीजेपी ने जो प्रस्ताव अपनी सहयोगियों को दिया है उसमें से एक दल या दो दल भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन जदयू, एलजेपीआर, एनसीपी बीजेपी के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं और दावेदारी कर रहे हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह दोनों ही दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली में उसकी पार्टी की दावेदारी उम्मीदवारी चुनाव लड़े, लेकिन और दल के सिंबल पर नहीं। फिलहाल दिल्ली के चुनाव को लेकर के एनडीए के अंदर जो रस्साकसी मची हुई है उसके बाद से बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी की चिंता कई जगह से है। पहला तो यह है कि 1998 में उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता गई थी और अब 27 साल बाद भी उसके लिए दिल्ली की सत्ता में आना जो है मुश्किल दिखाई दे रहा है। 27 सालों में पार्टी यहाँ बेहद कमज़ोर स्थिति में है, पहुँच गई है। तो दूसरी तरफ इस समय दिल्ली की सरकार पर जो काबिज आप मजबूत दिखाई दे रही है, खास तौर पर आप सरकार की योजनाओं को तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिख रहा है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को भी यह कहना पड़ रहा है कि आपकी योजनाओं का वह बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की चिंता को कांग्रेस ने भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस 10 साल बाद पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। साफ है कि बीजेपी की आप और कांग्रेस दोनों ही घेराबंदी कर रखी है, उस पर बीजेपी के सहयोगी ही उससे दी है। दिल्ली में अगर एनडीए में शामिल पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। जीतन राम मांझी की, हम और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के सहारे बीजेपी दिल्ली में दलित वोटों की सेंधमारी का प्लान कर रही है, तो नीतीश कुमार के सहारे कुर्मी वोटरों के साथ पूर्वांचल भी साधने की कोशिश की जा रही है। शिंदे और अजीत पवार के साथ रखकर मराठी वोटरों को अपने पाले में करने की रणनीति बनाई जा रही है। वैसे दिल्ली में पूर्वांचली की संख्या करीब 30% मानी जाती है और यह मतदाता पिछले 3 चुनावों में आपके पक्ष में नहीं दिखाई दिए हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी सहयोगी दलों के बीच चुनाव लड़ती है तो इस बार भी पूर्वांचली वोटरों के साथ नहीं मिल पाएगा और फिलहाल दिल्ली चुनाव से पहले एनडीए दबाव में दिखाई दे रहा है। यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए अपने गठबंधन को बचाना आसान नहीं है। सहयोगी दलों को भी ये कई चिंताएं हैं। पहला तो बीजेपी के साथ रहते हुए चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही दिल्ली में पहले से ही कमज़ोर दिखाई दे रही है। बीजेपी की स्थिति और ख़राब हुई है। अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव कोई भी दल लड़ेगा तो दलित और अति पिछड़ा की नाराज़गी का असर जो है उस पर भी पड़ सकता है। शायद इसलिए भी कि बीजेपी ने जो फार्मूला दिया है उससे सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद यह साफ हो चुका है दिल्ली में एनडीए टूटेगा। इसका असर विधानसभा चुनाव के साथ ही संसद के बजट सत्र में भी दिखाई देगा और इसकी एक झलक जदयू के तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी की बैठक में जदयू ने दिखा भी दी है, जब वह मोदी सरकार के खिलाफ ही स्टैंड लेते दिखाई दी है। यानी कि दिल्ली के चुनाव के चलते केंद्र की मोदी सरकार मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। यानी कि दिल्ली चुनाव के चलते केंद्र की मोदी सरकार मुश्किल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।